आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे यूपी में सनसनी फैला दी है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और वकील विष्णुकांत चौबे को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी किसी और के नहीं बल्कि बहुचर्चित माफिया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर। चौबे के मुताबिक 2 नवंबर की दोपहर करीब 11:30 बजे उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना नाम राहुल बताया। बातचीत में उसने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि सीधे सीधे धमकी दी, तुम योगी के साथ जुड़े हो, तुम्हें और योगी और पीएम मोदी दोनों को जान से मार देंगे। धमकी देने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा लेते हुए दावा किया कि अगले 24 घंटे उनके लिए खतरनाक साबित होंगे। चौबे ने तुरंत ही थाना मेहनगर में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसी रात करीब 8:30 बजे उन्हें फिर से वही कॉल आई। इस बार राहुल के साथ 2 और लोग भी थे, जिन्होंने फंस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया और चौबे को एक बार फिर खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दी। चौबे और उनका परिवार इस घटना के बाद से गहरे खौफ में है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और अपनी जान को खतरे में बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही उन्हें और उनके परिवार को हर पल खतरा महसूस हो रहा है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फरियाद दर्ज कर ली गई है और पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस धमकी ने आजमगढ़ के लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हैं कि उसने सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे नेताओं को धमकी देने की जरूरत कैसे की। क्या यूपी पुलिस इस खौफनाक माफिया को जवाब दे पाएगी? क्या चौबे और उनका परिवार सुरक्षित रह पाएगा? आजमगढ़ की जनता के मन में इन सवालों के जवाब जानने की बेचैनी है। सर, आजमगढ़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक धमकी भरा फोन आया है। एक नेताजी को और जान से मारने की धमकी मिली है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना मेहनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी विष्णुकांत चौबे हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको फ़ोन पे गाली गलौज किया गया है और कुछ जो लोगों के बारे में उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक की जो प्रारंभिक जांच की है और जो नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया गया है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ नंबर है। और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा इनको फ़ोन किया है उनके द्वारा अन्य कई लोगों को भी इस तरह का फ़ोन किया गया है और ये एक साइबर गैंग से जुड़े हुए लोग प्रतीत हो रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने थाना मेहनगर पे अभी बीएनएस की धारा 351(4), 351(1) और 352 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की ये वारदात की है, जिसमें कि जो वादी है उनके साथ में गाली गलौज भी किया गया है और कुछ सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अपशब्द भी उन्होंने बोले हैं, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिख के और इनकी जांच की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये जो मामला है ये एक तरीके से जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो लोगों को कॉल करते हैं और उसके बाद में जब उनसे उनकी बात नहीं बनती है तो उस तरह के जो गाली गलौज वाले जो प्रकरण पहले भी सामने आए हैं। और इन व्यक्ति की जो बाकी अन्य जो कॉल डिटेल्स देखी गई है उससे यही जानकारी मिली है कि इस तरह का काम ये गैंग करता है और जल्दी इस गैंग को हम लोग पकड़ के और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं विष्णुकांत चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। अच्छा, आज एसपी ऑफिस पे आए हैं, कोई धमकी का मामला है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला यह है कि 2/11 को 11:30 बजे मुझे एक धमकी आई और कहा गया कि तुम डीपी लगाए हो महाराज जी के साथ काम करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले अगर वो मर जाएगा जोगी तो तुम्हें कष्ट होगा? मैंने कहा एकदम होगा। बोले वो माधरचोट टकला और तमाम भद्दी गाली उनको दी गई। उसके बाद मेरे द्वारा पूछा गया कि तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या बात है? तो उसने पूछा राहुल को जानते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि राहुल गांधी को नहीं जानते हो? फिर गाली दी गई।
उसने पूछा मोदी को जानते हो? मैंने कहा एकदम जानता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उसने कहा कि मोदी जी को भी तमाम भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा गया कि 24 घंटे के अंदर दोनों को मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। तुम समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा किससे बात कर रहा हूँ? उसने कहा तुम लॉरेंस बिश्नोई से बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई लॉरेंस बिश्नोई से मैं क्यों बात करूँगा? लॉरेंस बिश्नोई क्यों मुझे मारने की बात करेगा? तो उसने कहा तुम्हारी सुपारी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई को और उसने मुझे कहा है। मैंने कहा भैया ना मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ कि मुझे पैसे के लिए या किसी रीजन से कोई फ़ोन करेगा या कोई बड़ा आदमी लॉरेंस बिश्नोई को मेरे खिलाफ जो है सुपारी देगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, फ़ोन रखो। तो उसने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, 24 घंटे में तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरे द्वारा थाने पे FIR दर्ज कराया गया। थाने पे FIR दर्ज कराने के बाद 8:30 बजे रात को फिर दोबारा फ़ोन आया कि फ़ोन उठा लो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा और लॉरेंस बिश्नोई से मैं तुम्हारी बात कराता हूँ करके एक नंबर TT 3-4 बार किया गया। फिर कहा गया लॉरेंस बिश्नोई व्यस्त है, मैं तुम्हारी बाद में बात कराता हूँ। मैंने फिर उसे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से मेरी क्या दुश्मनी है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे, मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं। तो उसने कहा नहीं, तुम FIR अगर नहीं उठाए तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा। ये 2:11 के बाद आज फिर एक फ़ोन आया है। उस फ़ोन करने वाले ने पूछा है कि राहुल को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला मनीष को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन काट दो। फिर फ़ोन कट गया। तो ये कॉल कैसे, व्हाट्सएप कॉल आ रहा था कि ऑडियो कॉल था? ऑडियो कॉल आ रही है, अच्छा, नंबर से आ रही है, ऑडियो कॉल आ रही है और सारी कॉल मेरे द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। पूरा इस टाइम में धमकी दी। ये पहले भी कभी आपके साथ किसी का विवाद हुआ था इस कभी तरीके का? किसी तरह का मुझे किसी से विवाद नहीं है, न तो मैंने आज तक किसी के नाम FIR दर्ज कराया है, न किसी ने मेरे खिलाफ कहीं किसी पूरे जनपद में के किसी थाने में कोई भी FIR दर्ज कराया है, न मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी मैंने मांग किया उनसे कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको जो है डिक्लेयर करिए कि ये कौन इसके पीछे है, कौन व्यक्ति है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये रीज़न भी तो पता चले कि उसके ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। महाराज जी को गाली दे रहा है, मोदी जी को गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, सबको जान